जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो ये जो नीचे नंबर दिया है इसमें आप अपनी सत्संग शेयर कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जिनको लगता है कि वो सुनाना चाहते हैं तो वो सुना सकते हैं। जो भी आपको सहूलियत से सही लगता है आप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा प्लीज़, क्योंकि व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है और इस पर आप अपने सत्संग सुनाने के लिए जो भी बोलना चाहते हैं, मैसेज छोड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। संगत जी, एक चीज़ या एक बात हमेशा हमारे मन में भी आती है और कई बार हम बोल भी देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्या सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा ख़राब कर्म मेरे ही हैं? क्या इतने सारे पाप मैंने ही किए हैं? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? या मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। और आज सत्संग के माध्यम से भी और एक प्रसंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके माध्यम से भी शायद आपके सवाल का जवाब मिल सके। क्योंकि ये जो सत्संग हैं ये वो जवाब होते हैं जो गुरु जी हम तक पहुँचाते हैं, या वो जवाब होते हैं जिन सवालों से हम घिरे हुए होते हैं और हम महाराज को पुकार के कहते हैं कि महाराज हमारे सवालों का जवाब दो। और ऐसे ही कुछ दो सत्संग पुरानी संगत के जिसमें आपको जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक व्यक्ति जिसके गांव में बाढ़ आई और बाढ़ ऐसी आई कि सब कुछ बहा कर ले गई। कुछ जुड़े हुए पैसे, खेती, घर का सारा सामान, सारी खुशियाँ सब ले गई। क्योंकि वो व्यक्ति गांव में रहता था और अपनी छोटी मोटी खेती करके ही अपना गुजारा करता था। क्योंकि खेती बर्बाद हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया। वो चिल्ला रहा था, सर पकड़ के रो रहा था कि ये क्या हुआ, हमारे साथ ये क्या हो गया। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, मेरा मानना ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पिता बेटे की बेवकूफ़ी पे कि इतनी बुरी हालत में ये अच्छा ही बता रहा है, उसको डांटने लगा कि घर डूब गया, खेती डूब गई, हम बर्बाद हो गए, हमारा जुड़ा हुआ धन बह गया, जिसमें अच्छा है तुझे इसमें से कहाँ से अच्छाई छुपी नज़र आ रही है? मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे को भगा दिया मारकर कि चला जा, बहुत अच्छा हुआ है ना, तो ये भी अच्छा हुआ है जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। बेटे को भगाने के बाद बेटा चला गया। शाम हुई लेकिन बेटा लौट कर नहीं आया। पत्नी का रो रो कर हाल ख़राब था। बोली, मेरे बेटे ने कहा था कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन आप हो कि इस छोटी सी बात के लिए भी उसे तुमने मारा। बोला कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ जीवन से, इतनी परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, मुझे कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैंने उसे मार दिया, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। समय बीता, थोड़ा थोड़ा काम मांगने की लिए तैयारी करने लगा। क्योंकि खेती तो होनी नहीं थी। आसपास के गांव में जाके, शहर में जाके काम ढूंढने लगा। लेकिन शाम को निराश होकर वापस आ जाता, काम नहीं मिल रहा था। थोड़ा समय और बीता। पत्नी ने कहा कि फिर कोशिश करो, शायद कुछ अच्छा हो जाए, फिर काम मिल जाए। पति को पत्नी की बात अच्छी लगी और वो शहर में जाके फिर दोबारा काम ढूंढने लगा। उसकी अच्छाई, उसकी नेकी देखकर एक सेठ को उस पर तरस आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें काम दे देता हूँ, लेकिन तनख्वाह मैं अपने हिसाब से दूंगा। उसने हाँ भर दी क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी। थोड़ा समय बीता और सेठ को उसकी बातों पर, उसके काम पर भरोसा होने लगा। तो सेठ कहने लगा कि तुम काम संभालने के साथ साथ मैं तुम्हें घर देता हूँ, तुम अपना गांव छोड़ के, अपनी जगह छोड़कर यहाँ पे रहने लगो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, तो तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आके दुकान संभालो, मैं दूसरी दुकान को संभालूँगा। उसे घर भी मिल गया। गांव छोड़ चुका था, गांव का घर छोड़ चुका था। जो खेती थी वो किसी और को करने के लिए दे दी थी कि तुम संभाल लो खेत मेरे, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। और कुछ समय बाद रात को अचानक
उसका गेट किसी ने खटखटाया और खटखटाने के बाद जब उसने देखा तो एक लंबी गाड़ी में एक इंसान बैग लेकर खड़ा है। उसने पूछा कि तुम कौन हो? बोला, पिताजी मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका बेटा। घर भी बदल दिया, मुझे बताया भी नहीं। बेटा को देखकर पिता की आंखों में आंसू आए, वो रोने लगा। बोला, बेटा मेरे से गलती हुई, मैंने तुझे मार के भगा दिया, ऐसे बोला। तो बेटे ने फिर कहा कि जो होता है ना पिताजी अच्छे के लिए हुआ। पिता ने पूछा, इतनी लंबी गाड़ी? कि बोला, जिस रात तुमने मुझे भगा दिया था ना पिताजी, उस रात मैं शहर की तरफ निकल गया और मेरा एक अच्छा दोस्त जिसने मुझे काम पे रखा, और क्योंकि वो अकेला बेटा था और उस बेटे के बाद सारी जिम्मेदारी मुझे उसके माता पिता ने अपने दे दी कि तू संभाल। बोले, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे मार के भगाया तो मैं गांव छोड़ के निकल आया, और अगर मुझे मार के आप नहीं भगाते तो मैं कभी शहर नहीं जाता, क्योंकि हम उस खेती में बहुत खुश थे जिसमें हमारी रोज़गार बहुत कम आता था और हम कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। पिता ने अपने बारे में भी बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मैं भी एक अच्छी दुकान अच्छा खासा संभालने वाला बन गया हूँ। दोनों गले लग के हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। माँ ने कहा कि देखा, नियति कभी गलत नहीं करती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। संगत जी, ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम हमें लग जाता है, क्योंकि जब तक हमारे पास सब चीज़ें होती हैं हम दूसरी दिशा में देख ही नहीं पाते, उससे आगे का सोच ही नहीं पाते। कुछ रिश्ते जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जब उनसे हमें धोखा मिलने लगता है तो हम चारों तरफ देखने लगते हैं कि कोई किसी का नहीं है। और यही सब रीज़न होता है परमात्मा को ढूंढने का और परमात्मा की ओर बढ़ने का, क्योंकि फिर भरोसा इंसानों पे नहीं रहता, फिर परमात्मा पे हो जाता है। और जब हम दूसरों के द्वारा अपमानित होते हैं, हमें उल्टा सीधा कहा जाता है, हमें छोटा दिखाया जाता है, तो हमारे अंदर जो एक अहंकार होता है वो टूटता है, क्योंकि वो टूटने पर हमें पता चलता है कि हम कुछ नहीं हैं। लोगों की बातें, लोगों को नीचा दिखाना, फिर हमारे अंदर का अहंकार टूटने लगता है। और ये अहंकार टूटना उस दिशा की तरफ ले जाता है जहाँ हम अपने आप को पहली बार इंसान फील करते हैं। हमें महसूस होता है कि हम भगवान के द्वारा बनाई हुई कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जब हम दर्द सहते हैं, तकलीफ़ें सहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं दूसरे के दर्द तकलीफ़ को भी समझने लगते हैं। ये भी इशारा है परमात्मा का आपको एक इंसान बनाने का, क्योंकि मुझे लगता है जिसकी चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ना तो उसका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है, ना लोगों के दुखों की तरफ जाता है, और ना ही अपनी कमियों की तरफ जाता है। और जब ये चीज़ें सब होती हैं ना संगत जी, तब इशारा सीधा सीधा परमात्मा हमें पुकार रहे होते हैं, हमें चुन रहे होते हैं। और जो दर्द और दुख जो हमें मिलते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। झूठे रिश्ते, झूठा दिखावा, झूठा संसार, और एक चीज़ और कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहने वाला। आज जो चीज़ मेरे पास है वो कल किसी और के पास होगी, और यही सब हमें परमात्मा के करीब लाते हैं। शायद हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ नहीं हुआ होता तो हमें गुरु महाराज नहीं मिलते। और ऐसे ही कुछ सत्संग में आज शेयर करने वाली हूँ कि जो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि दुख, तकलीफ़ें, पीड़ा सिर्फ हमें मतलब हमसे लेने के लिए आती हैं, वो हमें देने के लिए भी आती हैं। और शायद इतना प्यारा रब, इतने प्यारे गुरु हमें कभी नहीं मिलते अगर हम इन तकलीफ़ों से जूझ नहीं रहे होते। तो एक सत्संगत अंकल संगत जो कि ये बताते हैं कि जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गया तो मुझे गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। बस एक चीज़ थी कि नौकरी मिल जाए, क्योंकि अंकल रिटायर्ड थे और एक नौकरी उनकी एक टारगेट था कि उस नौकरी पे उनका दिमाग था कि मुझे ये नौकरी किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी सैलरी और एक अच्छे ओहदे वाली वो जॉब थी। अंकल जब चारों तरफ से अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके थे, तब वो गुरुजी के मंदिर अपने एक दोस्त के द्वारा ले जाए गए, और वो जाकर उनके मन में एक ही भाव था कि मुझे वो नौकरी दिला दो गुरुजी।
जब वो नौकरी के बारे में उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मत्था टेक के कि गुरुजी मेरे को वो नौकरी चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि तैनू की लोड़ है नौकरी करन दी, तू मेरे कोल आ जा। बोले उस समय पे वो बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन आज अगर वो बात मुझसे गुरुजी कहें कि तू मेरे कोल आ जा, तो वो मेरे लिए जहान की सबसे कीमती लफ्ज़ और सबसे प्यारी बात होगी, क्योंकि जो बुला रहे हैं, जो अपने कोल रख रहे हैं, अपने चरणों में रख रहे हैं, वो साक्षात रब और शिव हैं। आज उस बात के मायने अलग हैं, लेकिन उस बात को मैं जब नहीं समझ पाया और मैंने गुरुजी से इशारा किया कि गुरुजी नौकरी, तो गुरुजी ने कहा कि चल कमा ले पैसे, नहीं आंदा मेरे कोल तो कमा तो पैसे। और अगले 2 दिन बाद अंकल को उस नौकरी का ऑफ़र आया और वो नौकरी अंकल को मिल गई। नौकरी मिलने के बाद धीरे धीरे गुरुजी की शक्तियाँ, गुरुजी की तरफ भक्ति शक्ति सब उनका झुकाव गुरुजी की तरफ हो रहा था। गुरुजी को उनसे प्यार हो गया और गुरुजी उनको बहुत प्यारे लगने लगे। एक समय आया जब गुरुजी ने कहा कि मैं जैसे आसपास की संगत से गुरुजी कभी कभी कहते थे कि मैं उसनों 4 साल देते हैं। ये बात जब सबसे कही गुरुजी ने और आसपास की संगत ने भी उनको बताया कि गुरुजी आपके लिए ये बोलते हैं कि 4 साल दिए, तो अंकल ने विचार शुरू किया कि 4 साल किस लिए दिए हैं, उस नौकरी के लिए या मेरी ज़िंदगी के 4 साल ब्लेस किए हैं गुरुजी ने। जवाब पूछने की हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी क्या ब्लेस किया है, और वो साइलेंट हमेशा रहते थे एक मन में क्वेश्चन लेके। कुछ समय बाद गुरुजी ने चोला बदला और वो ठीक 4 साल बाद अंकल की नौकरी चली गई। अंकल को समझ में आया कि नौकरी मेरे नसीब में नहीं थी, लेकिन मुझे ये गुरुजी ने दी और टाइम भी निर्धारित गुरुजी ने किया कि 4 साल। अब नौकरी जाने, क्योंकि वो नौकरी गई नहीं थी, वो नौकरी छूटने के कगार पे थी और उसमें वो काम नहीं कर पा रहे थे और उनका मन भी नहीं था, लेकिन परिवार की परिस्थिति ऐसी थी कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे। अंकल बहुत घबराए हुए थे कि छोड़ दिया तो परिवार का क्या होगा, नहीं छोड़ी तो मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन एम्पायर स्टेट से गुरुजी के इधर से वो अंकल निकल रहे थे और बहुत टूटे हुए मन से उदास परेशान थे, ये सोच के कि क्या होगा। आज गुरुजी होते तो एक बार मुझे उनके चरण पकड़ के मैं कहता गुरुजी नौकरी, और गुरुजी कह देते कि जा तेरा कल्याण कर देता और वो नौकरी मुझे दे देते। ऐसा मन में उनके भाव आ रहा था कि काश आज गुरुजी होते चोले में। तो मन में उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या आप मेरे अंग संग हो। ये सब क्वेश्चन अंकल मन में कर रहे थे। तो अंकल का जो मन है वो ये बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर आप हो तो इस गली के कोने पे मुझे आपकी ब्लेसिंग की गाड़ी दिखनी चाहिए। अंकल बढ़ते जा रहे थे, मन में घबराहट हो रही थी, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे अंदर ना बहुत सारे घबराहट होती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, गुरुजी का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और अंकल ने जैसे ही उस गली को पार किया और कोने पे ही खड़ी हुई गुरुजी की ऑलवेज ब्लेसिंग वाली गाड़ी दिखी। चलते चलते अंकल रो पड़े और इतना रोए कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने अपने रब को आजमाया, वो तो मेरे साथ हैं ही, हमेशा हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। और अंकल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गुरुजी से क्या कहा, क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती की कि मैंने उनको आजमाया, क्यों मैं उनको आजमाने के लिए आया कि आप हो तो गाड़ी दिखनी चाहिए। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो मेरे साथ हैं। और अंकल ने कभी ज़िंदगी में ये गलती कसम खाई कि नहीं करूँगा, कभी गुरुजी से ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। हम मोस्टली ये करते हैं कि गुरुजी आप अगर हो तो ये है, नहीं हो तो ये है, अभी तो रुक जाएं। गुरुजी अपने आप को प्रूफ कितना करेंगे। और जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती ना, कहते हैं ना, जब हम एक बिजनेस की तरह डील करते हैं, अपनी चीज़ें कहने लगते हैं कि गुरुजी हम तो इतनी बार मंदिर आए, क्योंकि एक संगत एक बार बोली थी कि मैं तो गुरुजी के मंदिर भी जाता हूँ और लंगर भी करता हूँ
और ये भी करता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा। अब काम नहीं बन रहा ये भी कहा और साथ में ये भी कहा कि मुझे कनेक्शन फील नहीं हो रहा। संगत जी, कनेक्शन फील जब होगा जब हम अपनी डिमांड अलग रख देंगे। हमारा कनेक्शन मतलब हमारे काम बन रहे हैं, और अगर हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो हमें गुरुजी के होने का पता नहीं चल रहा है, हमें गुरुजी से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। हमारे ख्याल से फिर गुरुजी की कोई पावर नहीं है, गुरुजी नहीं है। और जो बिना डिमांड के, बिना किसी चीज़ के गुरुजी को मानते हैं, इसीलिए गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मानो। वो अपनी लिस्ट नहीं गुरुजी के सामने रखते, अपनी डिमांड नहीं रखते हैं, अपनी किंतु परंतु नहीं रखते हैं, और उनके काम होते भी हैं क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट बनाकर, गुरुजी कहते थे कि मेरे को ना लिस्ट बना के मत लाया करो, क्योंकि काम करना नहीं करना वो गुरुजी की रज़ा पे है, और जो चीज़ हमारे लिए सही है वो गुरुजी क्यों नहीं करेंगे। एक बार एक सत्संग और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक अंकल जिनके कैंसर था, और गुरुजी के मंदिर वो अक्सर जाया करते थे, और गुरुजी से उनको बड़ा प्रेम था। गुरुजी ने एक बार उनसे पूछा कि क्यों या बड़ा उदास रहता है। कहते गुरुजी आप तो जाने जहान हो, आप तो जानते हो मैनू की प्रॉब्लम है। बोले हाँ हाँ तेरे कैंसर है। बोले हाँ जी गुरुजी, तो फिर कर देवा तेरा कल्याण, ये गुरुजी ने कहा। और अंकल ने जवाब में ये कहा कि गुरुजी अगर आप ये कह के मेरा कैंसर ठीक करते हो कि मैं तेरा कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, तो मुझे नहीं अपनी बीमारी से पीछा छुड़ाना, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहूँगा कि मेरा गुरु मेरी किए हुए कर्मों को अपने ऊपर, अपने कंधों पर, अपने ऊपर ले। और आपको बाकी मेरा कल्याण करना है तो कर दो, लेकिन आप मेरी बीमारी को अपने ऊपर नहीं लोगे, आप मेरी कैंसर को अपने ऊपर नहीं लोगे। और गुरुजी ने कहा कि ठीक है जा, तेरा कल्याण कर दिया। अंकल को कैंसर रहा, लेकिन वो कैंसर उनको परेशान नहीं कर पाया। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग, ये है गुरुजी की कृपा। ऐसे भी भक्त होते हैं जो अपने परमात्मा को कष्ट नहीं देना चाहते। एक कैंसर का सत्संग और संगत जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक अंकल जिनको पेट में कैंसर था, और पेट में इस कदर कैंसर फैल गया था कि डॉक्टरों ने ये कहा था कि जहाँ से इसको खाना खिलाया जाएगा वहीं से इसका खाना निकाला भी जाएगा। जबकि हम जानते हैं हम मुंह से खाना खाते हैं, और मतलब परमात्मा ने हमें इतनी क्षमता दी है कि उनको खाना खिलाने की जगह वही होगी जहाँ से खाना निकाला जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी मेरी तो ज़िंदगी बद से बदतर नरक बन जाएगी, ऐसे में कैसे जीऊँगा। तो गुरुजी ने कहा कि मैं नरक तुझे ना यहाँ भोगने दूंगा, ना उथे ऊपर जाके भोगने दूंगा। गुरुजी ने अंकल से वादा किया और कहा कि तुझे नहीं भोगने दूंगा, ना यहाँ ना वहाँ। और गुरुजी ने एक डेट बताई उनके बेटे को कि इस दिन उसका कल्याण हो जाएगा, मैं उसनू ले जाऊंगा, अपने कोल बुला लूँगा, जाओ ओदी सेवा करो। एक दिन कुछ समय बीता, और एक दिन 2 यमदूत उनको लेने आए। और जब यमदूत लेने आए तो जो उनके बेटे ने बताया कि बहुत देर तक कमरे में बातें हुई, और वो बातें थीं गुरुजी के साथ यमदूतों की, जो उनके पापा सुन पा रहे थे। बोले जाओ जाओ, अभी ਇਹਦਾ कल्याण नहीं हुआ, अभी इसका टाइम नहीं आया, अभी नहीं लेके जाना। और जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका बेटा गुरुजी के पास पूछा, तो गुरुजी ने कहा कि होया उन्होंने लेना आए थे, वो आए सी। तो उनके बेटे ने कहा हाँ गुरुजी। बोले मैं उसनू 3 दिन का टाइम दिया। बोले 3 दिन बाद उसनू ले जाएंगे, और 3 दिन ये मैंने इसलिए रोका है ताकि मैं उसके कर्म कटा सकूं, ताकि उसे ऊपर जाके ना भोगना हो। 3 दिन बाद वो चला जाएगा, या ये कहा कि मेरे कोल, मैं उसने अपने कोल बुला लूँगा। और ठीक 3 दिन बाद अंकल की डेथ हुई। और जैसा कि
ये सत्संग गुरुजी कई बार सुनवाते थे संगत से, क्योंकि गुरुजी सिर्फ हमारा कल्याण यहाँ नहीं करते संगत जी, वो यहाँ से लेके ऊपर तक करते हैं और बहुत कुछ करते हैं जो हमारी समझ से परे है। हमारा दिमाग सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों में चलता है। छोटी सी नौकरी चली गई, अरे जाएगी तभी तो नहीं मिलेगी, ये हमारे मन का नहीं हुआ, आपके मन का नहीं हुआ तो गुरुजी के मन का हुआ, बशर्ते हमें अच्छा नहीं लग रहा।